अच्छा जी, लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 7। एक्सरसाइज कौन सी है? 6.4। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 करना है आज है? 2 का 9 पार्ट भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले, वो दोनों पार्ट के लिए अलग से मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू दी। पैराबोला की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। फोकस क्या दिया हुआ है? बोलो, फोकस एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू। अच्छा, एक बात जरा क्लियर करो, हमें ना ये पिछले लेक्चरों में मैंने आपको एक ही बात बताई हुई है, जब भी हमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो हमारे माइंड में ना एक ही चीज आती है कि हमें इक्वेशन के बारे में, सबसे पहले तो हमने इक्वेशन जब फाइंड करनी है तो हमें फॉर्मूला ज़हन में आ जाता है इक्वेशन का, लेकिन उसके लिए हमें डाटा पे फोकस करना होता है। डाटा हमें कैसा गिवन है? लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने यही चीजें सीखी, हमें डाटा गिवन होता था, हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी होती थी। अब वो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम देखते थे कि डाटा कैसा गिवन है। जैसे इसमें हमें क्या गिवन है? दो चीजें गिवन है, फोकस कहां पे है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन पैरेलल टू। अगर मैं इसकी स्केचिंग की बात करूं ना, जो कि जरूरी नहीं है, अगर आप पेपर में ना भी बनाएंगे, जस्ट आपको समझाने के लिए है। पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स फोकस कहां पे है? फोकस कह रहा है ओरिजिन पे है, यहां पे फोकस है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है ना, वो किसके पैरेलल है? ओए, अगर डायरेक्ट्रिक्स लाइन ज़हन में आता है ना, डायरेक्ट्रिक्स लाइन सुन के, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से ऊपर को है, यहां डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइंस है, इनमें से कोई भी हो सकती है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन की इक्वेशन में वो लाइन किसको कट कर रही है? ओए सुनो, ये सवाल थोड़ा सा ना जनरल क्वेश्चन है, बड़ा इजी, बस इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारा टारगेट, पहले तो टारगेट क्या है हमारा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी, इसे पिछले लेक्चर में आपको सिखाई है मैंने, उसमें मैंने आपको बताया है कि हमें एलिमेंट्स, पहले सबसे हमने डाटा देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं ना, हमने पढ़े हुए हैं y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax माइनस 2 ये, इसी तरह x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay माइनस के। ये उस वक्त इनमें से कोई फॉर्मूला लगता है जब हमारे पास डाटा गिवन हो और हमें पता हो कि पैराबोला किधर को ओपन है, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ओपन राइटवर्ड, ओपन लेफ्टवर्ड, हमें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करें, ये कैसा डाटा है? ये अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, छठा पार्ट ऐसा था जिसमें हमें क्या गिवन होता था? फोकस और, तो याद करो, जब फोकस और डायरेक्ट, एक्सीलेंट, बाय डेफिनेशन पैराबोलिक इक्वेशन फाइंड होती थी। क्या थी डेफिनेशन? क्या है पैराबोला की? पीएफ इज इक्वल टू, इसका मतलब इस पे भी यही फॉर्मूला लगना है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो दो चीजें हमारे पास हो तो सही, फोकस का तो उसने बता दिया,
फोकस कहां पे है? ओरिजिन पे। फोकस तो बता दिया कि कहां पे है। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन पैरेलल टू, आप बताएं डायरेक्ट्रिक्स लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो किस तरह की होगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन? हाँ जी, एज डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मुझे बताएं ये किसके इक्वल होगा? y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, मुझे बताएं। वो ए क्या पैराबोला में मतलब कोई कुछ भी रखा जा सकता है ना, कोई एनी कांस्टेंट में सी भी रख सकता हूं, सी कह लूं, पी कह लूं, लैम्डा कह लूं, कुछ भी कह लूं। मैंने क्या नाम रख लिया? एच, सिर्फ एच कह दिया। एच के यहां पे एच वो नहीं है आपका जो वर्टेक्स नहीं है, ये सिंपल y इज इक्वल टू, मैं ना रखें एच, कोई और रख लेते, सी रख लूं या लैम्डा रख लूं। वो समझ रहे हो मेरी बात? सी रख लेता हूं, लैम्डा रख लेता हूं, पी रख लेता हूं। मैंने क्या रख दिया है? सी रखूं, लैम्डा रखूं, पी रखूं, एच रखूं, क्या रखूं बोलो? आपके पीछे जो बुक में आंसर लिखा हुआ है उसमें उसने एच रखा हुआ है, मुझे बताएं एच रख लूं तो कोई इश्यू? यहां पे एच एनी रियल नंबर है, ये ज़हन में रखना जरा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या बनी बोलो? y माइनस एच इज इक्वल टू, और फोकस क्या है? फोकस बोलो, और फोकस क्या है? फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये डेफिनेशन लगेगी। इसको लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो मैं पॉइंट लेट करूंगा, लेट p बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला। p कोई एनी पॉइंट है, लेट p, उसका नाम क्या रखते होते थे? x by b एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। और ये पॉइंट सपोज करना क्यों पड़ता था? जब कभी भी, सुनो लिखना छोड़ो, जब कभी भी हमने पैराबोलिक इक्वेशन बाय डेफिनेशन फाइंड करनी होती है ना, उस वक्त हम खुद से पॉइंट सपोज करते हैं। ये इससे पिछले लेक्चर में तकरीबन 4 पार्ट ऐसे ही थे, 4 पार्ट इस कैटेगरी के थे, 4 पार्ट जी। लगाएं जरा इस पे बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या है जी? P से लेकर F तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू P से लेकर जी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, और डिस्टेंस फार्मूला ये देखे ना, फोकस P से उस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस y माइनस 0 होल स्क्वायर ऊपर रूट इज इक्वल टू पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, और m, ये हमारी लाइन m है ना, लाइन m इज अ लाइन जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहा हुआ है। ये कौन सी लाइन है? ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन m है, दिस इज अ लाइन m। तो यहां तक का डिस्टेंस पॉइंट को इसके अंदर x की जगह पे x है ही नहीं, y की जगह पे y है, y माइनस एच ओवर मोड लगाना है, लगा लें क्योंकि दोनों अननोन है इसलिए मैं नहीं लगा रहा। कोएफिशिएंट ऑफ x 0 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y माइनस एच। दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायरिंग कर दें, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2yh। ये इससे कैंसल, तो x स्क्वायर प्लस 2yh माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक योर आंसर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में अगेन फोकस कहां पे है? ओरिजिन में, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है बोला? बोलो जरा, डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। और जब y एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन किसके बराबर लिखी जाएगी? x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम मैंने अगेन क्या रख लिया? h रख लो, p रख लो, m रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने h रख लिया। और यहां से x माइनस h इज इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है? फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है। पॉइंट चाहिए और डेफिनेशन लगा दो। पॉइंट कहां से हमने अपने पास से लगाना था जिसमें x और y वेरिएबल,
let P be a point of या point on parabola. Again by definition जी इस पे लगाएं जरा जी बच्चों, इधर पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, पॉइंट टू पॉइंट x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h। पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट करें, x की जगह पे x आया, y तो है ही नहीं, x माइनस h ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x माइनस h। इसकी क्या कर दें स्क्वायरिंग, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh। ये इससे कैंसल, तो y स्क्वायर प्लस 2xh माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यही आंसर है ना। अच्छा एक बात जरा क्लियर कर लो, क्या बोला, मेरा ख्याल अब ये ना याद हो जाना चाहिए हमें, इतना लेक्चर हमने पीछे वाला भी लेक्चर पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये बात ना फिक्स कर लो अपने माइंड में, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जब भी गिवन हो ना बाय डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। ये याद हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर का लॉन्ग आता है वो भी इसी से रिलेटेड है। जब भी क्या गिवन हो बोलो, जब भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो बाय डेफिनेशन, इसी बात पे रहना, जब भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो बाय। देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लिखवा दें जरा मुझे जी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, और एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलो भाई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस ए इज इक्वल टू 0। और सवाल बताओ उसका क्या है, कहते हैं प्रूव करके दिखाएं कि जब फोकस ये हो डायरेक्ट्रिक्स ये हो, उस वक्त पैराबोला की जो इक्वेशन है ना, उस वक्त जो पैराबोला की इक्वेशन है वो बोला क्या होती है, क्या लिखा हुआ है, पैराबोला विद फोकस दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस इज एक्स साइन अल्फा माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई साइन अल्फा। ये हमने प्रूव करके दिखाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी आज तुम्हें याद आया है? नहीं तो आज ही याद आया है बताने का, तो जो नहीं आए उनको घर जाके बता के आना। बता दें फिर। जी अरे सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने को ना थोड़ा लेंथ ही जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है, सारा टोटली आपका वही उसी कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है। 2 मिनट देने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। इधर देखें, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, जब भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स होता है बाय डेफिनेशन, और उसके लिए हमें चाहिए होता है, इसका सोल्यूशन शुरू होने लगा है, यहां से सोल्यूशन शुरू हो रहा है। लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला पे ये कोई पॉइंट है, चले बाय लगाओ जरा डेफिनेशन इस पे जी बच्चों। इधर
इधर एक मिनट ओए सुनो, इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, इधर देखें, x माइनस ए कॉज अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए साइन अल्फा होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा ख्याल ये भी बात याद होगी अगर किसी ने चैप्टर 4 नहीं भी पढ़ा उसको ये बात याद हो जानी चाहिए। जब पॉइंट से पॉइंट डिस्टेंस निकालते तो ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालते हैं ना, इस पॉइंट से इस लाइन तक का, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इनमें पुट कर दे, सबसे इजी वे मैंने बताया हुआ। x की जगह पे x ही है तो x कॉज अल्फा, y की जगह पे y लगाया, वो ऑलरेडी y है तो y साइन अल्फा, और बाकी जो भी है वो सारा लिख के ओवर रूट ऑफ कोएफिशिएंट, उस लाइन की इक्वेशन के अंदर x कोएफिशिएंट का स्क्वायर, क्या x कोएफिशिएंट, कॉस अल्फा का स्क्वायर, और प्लस y कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो साइन अल्फा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? अब इसको मुझे सिंपलीफाई करना है और आंसर आ जाएगा आपका, बस और कुछ भी नहीं है, बस आगे फर्दर इसको सिंपलीफाई करें और आंसर आना चाहिए। देखते हैं बच्चों, ये यहां तक तो स्टूडेंट कर लेता है, ये लॉन्ग आता है पेपर में, इससे आगे ना सिंपलीफाई नहीं होता। अब जरा साथ लिखवाएंगे ना मेरे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो जी, इसको ओपन करना है, जरा मेरे साथ 2 मिनट दे मुझे। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 2ax कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay साइन ऑफ अल्फा, और इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर रूट था ना, और इज इक्वल टू, इसको जरा फोकस कीजिएगा जरा, जी इधर देखें बच्चों, हाँ जी, ये इधर क्या बचा, x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और कुछ नहीं है, हाँ प्लस ए भी है, और नीचे क्या आ गया इसकी जगह पे, 1√1 ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। अब जरा फोकस करो, ऊपर स्क्वायर रूट है ना, और इसको खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा, और इज इक्वल टू, और सुनो, ये कितने टर्म्स हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, चले ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, और प्लस ये और ये मल्टीप्लाई करवा दें 2ay साइन अल्फा, नजर आ रहा है, प्लस 2ax कॉज अल्फा, नहीं नजर आ रहा, ओके जी। नेक्स्ट बच्चों, इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, जो
जो कैंसिल होने वाली उनको कैंसिल करें, थोड़ा मैं इजी भी कर देता हूं। आपने इसको फोकस रखना है। तो क्या नजर आ रहा है? एक्स वाई। आप ना इस तरह से सोचें, अगर टाइम बचाना होता है ना पेपर में बैठे, अब इसको ओपन करने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, अगर इसको ओपन करने, इसका मतलब स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर वाली, उनको इकट्ठा करें। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ये है और एक ये है, इनको इकट्ठा लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आप जिस जिसको मैं लिखू जाऊंगा ना उसमें मैं टिक लगाता जा रहा हूं, ये होगी और ये वाली टर्म होगी। उसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म, एक ये टर्म मुझे नजर आ रही है वाई स्क्वायर वाली, और वाई स्क्वायर वाली टर्म ये नजर आ रही है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो देख रहे हो? मैंने अच्छा ये मैं आपको बड़ा एक छोटी सी एक ट्रिक बताया कि इसको ओपन करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा। तो इसका मतलब एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा वाली टर्म्स इधर और चाहिए मुझे। एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा वाली टर्म, एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा वाली टर्म, ये देखें एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा। और किधर है? और कोई भी नहीं है। इसको उठाए इधर ले आए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये क्लियर हुई है बात? इस पे भी मैं टिक लगा लेता हूं। बाकी जितनी टर्म्स बच गई है ना उनको एक साइड पे लिख लेते हैं। ये इजी कर दिया। ये समझ आई क्या किया मैंने? इसको मैंने फोकस करते हुए मैंने सोचा मैं जब ये ओपन होगा तो मुझे तो क्लोज करना है ना, तो वो वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली। अब बची कौन कौन सी बोलो? पहले सबसे तो ये इधर माइनस की इधर आगे 2ax कॉस अल्फा, और ये माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ay साइन अल्फा। और इधर कौन कौन सी टर्म पड़ी हुई है? ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay साइन अल्फा प्लस 2ax कॉस अल्फा। ऐसे ही है ना? तो बोलो जी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से अंदर क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये और लास्ट पे, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो जरा, 4ax cos अल्फा। इन दोनों में से ए स्क्वायर क्या आ रहा है? माइनस ए स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और बचा कौन सी टर्म बची है? ये और ये मिलकर 4ay साइन अल्फा हो सकता है, और प्लस ये ए स्क्वायर, सारी टर्म्स लिखी गई। 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, बोलो ना, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी जगह पे माइनस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या बचा? 4a। इन दोनों में से 4ax कॉमन, क्या बचा? अच्छा x नहीं कॉमन है, 4a कॉमन आएगा। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, इन दोनों में से कॉमन आया। क्लियर है यहां तक? ये माइनस ए स्क्वायर इसकी जगह पे, और इस सारे की जगह पे 1 आ गया, और प्लस ए स्क्वायर ये टर्म पड़ी हुई है सारी, ये एक दूसरे से क्या बचा जी? एक्स स्क्वायर। अच्छा जरा फोकस करो, क्या इसको मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा का लिख सकता हूं? और 4a इंटू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। क्यों भाई?
समझ आई जे क्या किया हमने कि नहीं? ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक करके आना है आपने। कल हम इससे आगे बात करेंगे इंशाल्लाह।